नमस्कार दोस्तों, एक्शन न्यूज इंडिया में मैं रवीना आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपके लिए एक ऐसी पहल कह सकते हैं, हम एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय कवि लेके आए चैनल पे पहली बार। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय कवि हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, पहले हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं सत्यभूषण बिंदल, साहित्य सखी परिवार का मैं प्रदेशाध्यक्ष हूँ। अग्रवाल वैश्य समाज उकलाना की शाखा का मैं प्रधान हूँ। राष्ट्रीय कवि संगम का मैं जिला संयोजक हूँ और भी मैं अनेक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। चेतना काव्य मंच का ही मैं प्रधान हूँ। श्री सनातन धर्म मंदिर कमेटी का, श्री कृष्ण गौशाला का, स्वर्ग आश्रम का मैं स्थायी मेंबर हूँ। सर, बात की जाए कविताओं की, आप कविताएं लिखते भी और सुनाते भी और गाते भी हो, तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? मैं बताना चाहूँगा, शेर भर आटा, पाव भर दाल और चुटकी भर नमक के लिए तरसते बच्चों का बीमार पिता जब पूरी की पूरी दुकान के साथ घर आया तो बीमार पड़ी पत्नी का चकराता हुआ सर और चकराया। वो बोली, क्यों जी, क्या फिर से इलेक्शन आए हैं? पति बोला, नहीं, बच्चों की भूख देखी नहीं गई, इसीलिए अपना एक गुर्दा बेचाए हैं। पत्नी बोली, आखिर इस तरह कब तक काम चलाएंगे? पति बोला, डॉक्टर कह रहा था कुछ अंगों के तो और भी अच्छे पैसे मिल जाएंगे, कुछ अंगों के तो और भी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। बस जब ऐसे ऐसे दृश्य आंखों के सम्मुख आते हैं तो शब्द अपने आप हृदय की गहराई से आंखों में उतरकर कागज पर बिखर जाते हैं, कागज पर बिखर जाते हैं, कागज पर बिखर जाते हैं। क्या बात है सर। आपने जो प्रेरणा की बात की, किससे सीखी है ये चीजें, या खुद में बस एक शक्ति होती है, जैसे कि हम कोई भी चीज करते, कोई भी कार्य करते, एक ललक होती है मुझे ये करना है, या कहीं पर कोई जैसे कि गुरु होते हैं हमें पढ़ाते हैं तभी हम उनसे आगे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, किससे आपने ये सीखी है? मैं किससे मैंने कविता सीखी है, मैं इस बात का तो जवाब नहीं दे पाऊंगा। हाँ, करीब 20 वर्ष पहले हमने कवि सम्मेलन करवाया और उस कवि सम्मेलन का मंच संचालन मैंने किया। तो संचालन कुछ इतना अच्छा हुआ, इतना प्यारा हुआ, लोगों ने मुझे इतना पसंद किया कि करते होते होते मैं एक कवि की उपाधि पा गया। बस सर, बात की जाए, आपने कितने चैनलों के अंदर, कितने दूरदर्शन चैनलों के अंदर फिलहाल आपने कविताएं सुनाई हैं? मैं लगभग 6 या 7 दफ़ा आकाशवाणी पर आ चुका हूँ। दूरदर्शन पर तो मैं कम से कम 7 या 8 दफ़ा हिसार दूरदर्शन पे भी आ चुका हूँ और अन्य जो बहुत से चैनल ऐसे भी हैं जिनमें मेरी एक दफ़ा भिवानी में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम था, वहाँ पर भी एक चैनल की टीम आई हुई थी। एक दफ़ा ग्वालियर में भी मेरी चैनल एक बड़े चैनल पर रिकॉर्डिंग हुई है। मैं पूरा तो नहीं बता सकता, लेकिन कम से कम 10 या 12 टीवी के चैनलों पर मैं अब तक आ चुका हूँ। सर, बात की जाए नशे की, दोस्तों आपको पता है जो नशा बहुत बुरी तरीके से हरियाणा के अंदर खासकर फैलता जा रहा है। पहले पंजाब आता था, नशे के एरिया के अंदर सबसे ज्यादा नशा पाया जाता था पंजाब के अंदर। दोस्तों, बराबर की टक्कर दे रहा है हरियाणा भी। सर, नशे के ऊपर क्या कुछ कहना चाहोगे? नशे पर मैंने बहुत सी कविताएं लिखी है। अनमोल जिंदगी है, धुएं में ना उड़ाएं, है यह बुरी स्मोकिंग, ना हाथ भी लगाएं, यह वह धुआं है कर दे जो राख जिंदगी को, तन को यह जलाए, मन को भी यह जलाए, तन को यह जलाए, मन को भी यह जलाए। और पान मसाला पर तो मेरी कुछ लाइनें बहुत ही मशहूर हुई। एक जर्दा और दूजा मित्रों पान मसाला, भले भलों का कर दे यह मुंह लाल व काला, मन को कर देता है यह बुद्धि से खाली, ऐसा लगता है करती हो भैंस जुगाली, खाने वाला मुंह से मारे पिचकारी ऐसे, सीवरेज से गंदा पानी निकले जैसे, सीवरेज से गंदा पानी निकले जैसे। मरना है तो बेशक यह जी भर के खाओ, जीना है तो मत मित्रों तुम हाथ लगाओ, जीना है तो मत मित्रों तुम हाथ लगाओ, जीना है तो मत मित्रों तुम हाथ लगाओ। इसी प्रकार से शराब पर भी मैंने बहुत कुछ लिखा है शराब तन मन की दुश्मन, धन की हानि है, बर्बादी की सबसे ही है बड़ी निशानी है, बन जाता है पशु आदमी दारू पी करके, बंद बोतल में भरा हुआ है गटर का पानी है, बंद बोतल में भरा हुआ है गटर का पानी है। नशों पर मैं और भी अगर कुछ कहना चाहूँ तो अभी 30 तारीख को मैं RDM स्कूल और बिठमुड़ा के सरकारी स्कूल में था।
वहाँ पर हमारे साथ में हिसार से नशा मुक्ति केंद्र की टीम भी आई हुई थी और उकलाना मंडी के बहुत ही माननीय एसएचओ श्री महेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद थे। वहाँ के प्रिंसिपल ने बिठमड़ा के जब सरकारी स्कूल में हम गए नशे को लेकर, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने हमें बताया कि यहाँ के लड़के 40 से 50% लड़के यहाँ के बीड़ी पी रहे हैं। तो मैंने तब मेरे मन में ये विचार आया कि मैं नशे पर कुछ और भी लिखूं, और तब मैंने ये एक नशे की कहानी भी लिखी है। मैं आपको एक दो प्रश्नों के बाद में वो भी सुनाऊंगा। सर, बात की जाए नशों के ऊपर, आपने जो कविताएं लिखी है बहुत अच्छी कविताएं लिखी है। सर, आपको क्या लगता है नशा किस प्रकार से रोका जा सकता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। नशा किस प्रकार से रोका जा सकता है? मैं समझता हूँ बिगड़े बच्चे नहीं, माँ बाप भी बिगड़ गए हैं। यदि हम बच्चे को कहेंगे 20 का नोट देकर कि जा एक बीड़ी का बंडल लिया, तो वो 4 बार लाएगा, 5 बार लेकर आएगा, छठी दफा उसके मन में अवश्य ये बात आएगी कि मैं भी पीकर देखूं आखिर ये बीड़ी होती कैसी है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, माता पिता को चाहिए कि वो बच्चे को वास करे। वो देखे कि यदि बच्चा एकांत में रह रहा है, यदि बच्चा बाथरूम में ज़्यादा समय लगा रहा है, यदि बच्चा सुस्त रह रहा है, तो वो अवश्य ध्यान करे कि वो बच्चा क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। और हमारी सरकार भी, मैं समझता हूँ, नशे को लेकर इतनी जागरूक लोगों को नहीं कर पा रही। उनको चाहिए कि जो उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र की टीम बनाई हुई है, वो पंचायतों में जाए, वो सरकारी स्कूलों में जाए, वो मंडी की पंचायत करे, और जो आदमी नशा बेच रहे हैं उनको उनकी जमानत का प्रावधान नहीं हो कानून में। सबसे बड़ी बात यह मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग नशा बेच रहे हैं उनकी किसी प्रकार से भी जमानत नहीं होनी चाहिए। सर, आपका न्यू कैलेंडर आ रहा है एक, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ जी हाँ, जो मेरा नया कैलेंडर आ रहा है, मैं चाहूँगा कि वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊँ। बिल्कुल। नशा नाश की जड़ से, नशा नाश की जड़ से इसकी सुनो कहानी जी, नशे तहोरी से भाइयों बर्बाद जवानी जी, लाख लाख की एक बात से बात बताऊं सु सच्ची, बीड़ी सिगरेट हुक्का भी ये चीज नहीं से जी अच्छी, 4 इंच की या बीड़ी देखो नस नस में रच रही से, 6 फुट के मानस ने भाइयों देखो बस में कर रही से, नशा ईसा से यो जो भीतर ला भी तेरा जला देगा, फूट फूट के रोवेगा कैंसर का रोग लगा देगा, एक तरफ चिंगारी एक तरफ से भाइयों एक गधा, भीख मांगने की भी बीड़ी भाइयों देगी कला सिखा, सिगरेट पे सफेद कागज का जो चढ़ा कवर से जी, न्यू लागे से कोई कफन हो यो मुर्दे के ऊपर जी, खुल्लम खुल्ला ईब के दो तीब तो देखो, नशे के से बाजार खुले, शहरा में तो जगह जगह देखो रे हुक्का बार खुले, धूम्रपान टीबी की भी होश है, धूम्रपान टीबी की होश है, धूम्रपान टीबी की होश है, एक निशानी जी नशा नाश की जड़ से इसकी सुनो कहानी जी, छोटे छोटे बच्चे भी इब हाय सुलेसन क्लेरे से, के छोरे के छोरी भाइयों देखो मर मर जीरे से, कर रखा इस नशे न भाइयों देश का बुरा हाल से, थोड़े से दिन में बन जा से नशा जी का जंजाल से, गुटखा जर्दा पान मसाला अच्छी चीज नहीं प्यारे, कर देगे मुंह काला तेरा नशे ये सारे के सारे, गुटखा जर्दा मुंह की भाइयों चमड़ी तेरी जला देगा, ब्लड प्रेशर का कैंसर का भाइयों यो रोग लगा देगा, कर देगा यो नशा तेरा मन बुद्धि ते भी खाली जी, न्यू लाग ऐसे कर रही हो जू कोई भैंस जुगाली जी, न्यू मारे से पिचकारी गुटका जर्दा खाना जी, सीवरेज का हो यो भाइयों कोई गंदा नाला जी, जहर भरी से या भी छोड़ो खेणी खानी जी, नशा नाश की जड़ से इसकी सुनो कहानी जी, इस दारू ने माई भाइयों मारे
देश की कति बिगाड़ी से, या दारू दुनिया में भाइयों सब बातां तय मारी से। बहु बेटियां भी भाइयों इसके फैशन में आ रही से, या दारू भाइयों स्नायु तंत्र कमजोर बना रही से। फैटी लीवर हो जा से, दिल का भी रोग लगा वैसे, दारू पीने आले का ना फैटी लीवर हो जा से, दिल का भी रोग लगा वैसे, या दारू भाइयों स्नायु तंत्र कमजोर बना वैसे। दारू पीने आले का ना कोई भी विश्वास करे, सच पूछो तो दारू भाइयों सारे घर का नाश करे। या दारू की आदत एक दिन गहरी नींद सुला दे से, काम का नहीं रहे आदमी बर्तन तक बिकवा दे से। इस दारू ते बच के रहियो ज्यादा दिन जो जीना से, जूस दूध लासी पीवो इस दारू का के पीना से। क्यों पागल हो रे सो, क्यों पागल हो रे सो, चाहिए अक्ल आनी जी, नशे नाश की जड़ से इसकी सुनो कहानी जी। आइए अब एक दो नशे और देखते हैं। गांजा चरस अफीम दोस्तों नशे बहुत से आ रहे हैं, सिगरेट के धुम्मे में भी भाइयों ये भीतर जा रहे हैं। समय के कहो या चिट्टा भाइयों इसकी गंदी यारी से, इस तरह बढ़ के दुनिया में ना कोई भी महामारी से। ये वो नशा करे से जो भीख मांग के खा रहे से, ये वो भी नशा करे से ये जो भीख मांग के खा रहे से। रोटी बेशक नहीं मिले चिट्टे का दवा उड़ा रहे से, इंजेक्शन ते नशायो सीधा भाइयों खून में जावे से। कोई गोली खावे से तो कोई कैप्सूल खावे से, कोई बात गलत लग गए तो करना माफ जरूर जी। गांठ बांध लो बात मेरी या नशे तय रहो दूर जी। हाथ जोड़ के कह रहा सू, हाथ जोड़ के कह रहा सू, नेक इरादा करके देख ले, पूरा नशा नहीं छुटे तो आधा करके देख ले। नशा कोई हो तन की से, तो नशा कोई हो तन का दुश्मन धन की हानि जी। नशा नाश की जड़ से इसकी सुनो कहानी जी। और मैं अंतिम पहरे की बात करूं, इससे पहले मैंने यहाँ पर एक बात कही है कि नशा अगर नहीं छूटता तो कम से कम वो आधा करके देख ले। मैं नशा करने वालों से बहुत ही विनम्र शब्दों में प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि कई प्रकार के नशे ऐसे भी आ चुके हैं जो नहीं छूटते, और यदि हम उनको एकदम छोड़ना चाहते हैं तो व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो नशा कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा नशा कर रहे हो, कम से कम उसको धीरे धीरे कमती करते जाएं। गामा में भी आ रही से, स्कूल और कॉलेजा में भी फैलिया बीमारी से। 1/3 लोग देश के इस चक्कर में आ रहे से। छोटे छोटे टाबर भाइयों, छोटे छोटे टाबर भी भाइयों यो गोबर खा रहे से। सुस्त रहे से जय टाबर एकांत में रहना चाहे से, ध्यान करे माँ बाप यह भी के पीवे के खावे से। जो भी इस चक्कर में आ जा मर के पेंडा छुट्टे से, लीवर ने भी फैल करे से, गात भी उसका टूटे से। ना चिट्टा ना दारू भाइयों मालिक ते डरना चाहिए, ना चिट्टा ना दारू भाइयों मालिक ते डरना चाहिए। नशा जरूरी हो तो प्यार मोहब्बत का करना चाहिए, नशा जरूरी हो तो प्यार मोहब्बत का करना चाहिए। सतभूषण बिंदल का भी भाइयों यो समझाना से, नशे ते बच के रहो दोस्तों, नशे ते बच के रहो दोस्तों, नशे ते बच के रहो दोस्तों। जयो देश बचाना से, नशे में भाइयों ना से कोई आनी जानी जी। नशा नाश की जड़ से इसकी सुनो कहानी जी, नशा नाश की जड़ से इसकी सुनो कहानी जी। धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों सत्यभूषण जी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी कविता गाई है। दोस्तों आपको बता दे थोड़ा सा, हरियाणा के अंदर, दोस्तों अपने हरियाणा के अंदर ही नहीं, अदर स्टेट के अंदर जा लो, दिल्ली के अंदर चले जाओ, पंजाब के अंदर, जो लुगाई छोरी, हरियाणा की बात करें, लुगाई छोरी बिल्कुल भी ड्रिंक वगैरह नहीं करती थी, पर आज का ट्रेंड हो गया, फैशन हो गया दारू पीने का। वो उन्होंने इस कविता के जरिए दर्शाया है और आपको बताया। बहुत अच्छी कविता है, इसके अंदर थोड़ा दोस्तों ध्यान से देखिएगा और
जो इनकी बातें एक एक वर्ड थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है आपको समझाने के लिए, ये प्रयास किया जा रहा है इन लोगों को। दोस्तों हमारी भी अपील रहेगी चैनल से कि नशे से दूर रहो जितना हो सके, नशे में कुछ नहीं रखा है। सर लास्ट में एक सवाल रहेगा आपसे मेरा, बहुत अच्छी कविता लिखते हो आप, ये आपके अगले कैलेंडर में आने वाली किस तारीख को आने वाली है? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे इस कैलेंडर के प्रेरणा स्रोत जो हैं वो महेंद्र सिंह SHO हैं। उनके साथ ही हमने कुछ स्कूलों का भ्रमण किया और वही स्कूलों से मुझे इस बात का पता चला कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी कितने ज़्यादा नशों में डूबे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं इस नशे की कहानी का विमोचन उन्हीं महेंद्र सिंह जी के हाथों से हो, इनका विमोचन। और इस मेरे लोकल एक्सप्रेस के जो संपादक हैं नरेंद्र रंगा, उनका भी बड़ा हाथ रहता है, बड़ा साथ रहता है किसी इन प्रकार के कार्यक्रमों का। और मैं आपको एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारी ये बातें चाहे देखने में मामूली लगे, पर हमने इस बात का अनुभव किया है कि जब किसी के दिल पर जाकर चोट लगती है तो वो अवश्य प्रयास करता है कि जो ये लोग कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे, और 10 में से 100 में से। क्या दोस्तों क्या बात की है सत्यभूषण बिंदल जी ने। थोड़ा सा भी अगर प्रयास किया जाए, इनकी कविता से थोड़ा बहुत भी लोग प्रयास करेंगे तो भी ये मानेंगे कि इन्होंने जो काम आगे बढ़ाना चाहते थे हमारे युवाओं के लिए, उसमें ये सफल हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से राय जरूर दीजिएगा। हमारे कवि, अंतर्राष्ट्रीय कवि सत्यभूषण बिंदल जी की कविता आपको कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।